Hello students, next question. If we carry a charge once around an equipotential surface then work done by the charge. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम मान लेते हैं ये जो है वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, और इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हम चार्ज को जो है वो एक मान के चल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में जो है वो हम मूव करा, ओके। तो ये जो सरफेस है हमारा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। तो जो चार्ज हमारा है उस चार्ज को इस सर्कुलर पाथ में जो है वो हम मूव करा रहे हैं, ओके। जब यहाँ पर हमारा चार्ज है उस समय इसके पास जो पोटेंशियल है वो V1, जब चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो उसके पास जो पोटेंशियल है वो V2 हो जाता है, और जब यहाँ पे आ जाता है तो इसका पोटेंशियल V3, इनको मानते हैं। लेकिन ये जो सरफेस है इस सरफेस पर जो हमारा पोटेंशियल है कहीं पर जो पोटेंशियल है वो हमारा इक्वल, ओके। इसका मतलब जो V1 पॉइंट है, V2 पॉइंट है और V3 जो पॉइंट है वहां पर जो पोटेंशियल है वो तीनों पोटेंशियल जो है वो सेम है और V के बराबर है, ओके। तो हमको यहाँ पे जो है वो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि जो पोटेंशियल है वो हमारा कहीं पर भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पूरे सरफेस का पोटेंशियल जो है वो सेम है, ओके। तो अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं V2 माइनस V1, ओके, तो V1 और V2 और V3 तीनों का जो वैल्यू है वो हमारा सेम है, ये हो जाएगा हमारा V माइनस V, तो 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा G। तो वर्क डन जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 0, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर। तो ऑप्शन जो है वो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।